आज का टॉपिक आता है एनोटेशन। एनोटेशन में आज का पहला टॉपिक है टेक्स्ट। जब भी आपको कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ से जाते हैं? टेक्स्ट से लेते हैं। क्या लेते हैं? टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास है दो टाइप का, एक है सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा है मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब वो सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन देखो कैसे होता है कि अगर आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट को एक्टिवेट किया तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है ऑप्शन में? स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट कि आपको वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपने कर दिया उसको। सर आवाज कट रही है सर आपकी। भाई सबके पास कट कटते जा रही है या इसी के पास जा रही है? सबके पास जा रही है सर। सबके पास जा रही है अभी भी जी, मतलब बीच बीच तो ठीक हो जाती है। बीच बीच में ठीक हो जाती है। अब सही आ रही है? सर अब सही आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये है स्पेसिफाई द हाइट। सर ये कटने लगी आपकी आवाज। देने का यहाँ पे हाइट, स्पेसिफाई द हाइट। तो हाइट आपको कितनी चाहिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होगी। मैं अभी यहाँ पे देता हूँ 5। ठीक है, 5 टैप क्या करके एंटर कर दिया। अब आपके पास में क्या मांग रहा है? स्पेसिफाई द रोटेशन ऑफ टेक्स्ट, रोटेशन एंगल। तो अभी क्या है कि हम लोग सारे के सारे ऐसे करके लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। अगर आपको इंक्लाइन लिखना है इस तरह से तो आपको क्या देना होगा इसमें? रोटेशन एंगल। क्या देना होगा? रोटेशन एंगल। अभी मैं 0 रख रहा हूँ इसमें रोटेशन एंगल और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट का आइकन आ गया आपके पास। देखो ये आ गया। जी सर। अब जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा और एंटर मारोगे तो वो एक लाइन नीचे आ जाएगा फिर आपका इस तरह से। और फिर आप दूसरी लाइन में आप टेक्स्ट लिख सकते हो। एक और एंटर मारोगे तो नीचे वाली लाइन में फिर से आ जाएगा। और अगर आपने डबल एंटर मार दिया तो फिर वो आपका टेक्स्ट एंड हो जाएगा। ये रहता है आपका क्या? सिंगल लाइन टेक्स्ट। सर एक बार और बता दीजिए सर, इसको रिपीट कर दीजिए सर। आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट एक्टिवेट किया, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया। हाइट 5 दे दूं? सर दे दीजिए। 5 कर दिया। अब रोटेशन एंगल दे देता हूँ इसमें, कितना? 30 दे दूं? 30 रोटेशन एंगल टाइप कर दो और एंटर कर दो। एक मिनट है। ये हाइट के बाद एनोटेशन एंगल, कितना भी एंगल डालना हो उसके बाद टेक्स्ट कर दिया। एक एंटर मारेंगे तो जितना लिया है जितना साइज हो जाएगा। डबल एंटर मारेंगे फिर नीचे आ जाए, वो सिंगल मारेंगे फिर डबल मारेंगे फिर वो साइज छोटा हो जाएगा उसका। क्या डबल ट्रिपल मान रहे हो तुम? क्या भाई? जी हाँ, क्या डबल ट्रिपल के लिए? सर दोबारा रिपीट करूं सर? हाँ करो। सर पहले हमने सिंगल लाइन ले लिया सर एनोटेशन की। हाँ सर उस पे हमने वो स्टार्ट पॉइंट ले लिया सर, उसका एक पॉइंट ले लिया। ले लिया। सर पॉइंट लेने के बाद हमने उसकी हाइट ले ली। ले ली। ठीक है, उसके बाद सर हमने एनोटेशन एंगल ले लिया सर, 0 जितना भी लेना हो। एनोटेशन नहीं है वो, रोटेशन है। रोटेशन एंगल, सॉरी सर। हाँ सर उसके बाद हमने सर फिर जो भी डाल रहे हैं सर उसमें हम वो टेक्स्ट लिख रहे हैं सर, उसमें जितनी हम जो भी कुछ लिख रहे हैं फिर एक एंटर मार दिया। देखो इस तरह से लिख जाएगा आपको। ठीक है, और जहाँ पे टेक्स्ट आपको एंड करना है वहाँ पे डबल एंटर मार दो बस।
तो रोटेशन यहाँ पे क्या सर हाँ जी हाँ, इस वाले में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जैसे अगर मुझे इसकी मुझे हाइट वगैरह बढ़ानी है टेक्स्ट की, हाँ हाँ तो जैसे मैं जब सेलेक्ट करता हूँ, हाँ तो सेलेक्ट करके जैसे हम लोग वर्ड वगैरह में करते हैं ना, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं वर्ड को। हम्म, रुक जाओ पहले हेलो मेरा टेक्स्ट खत्म हो जाए, हेलो दोनों बता दूं, उसके बाद में आप अपने डाउट पूछना, ठीक है। ठीक। अब ये सर तो था। इसमें रोटेशन एंगल जो, हाँ 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 सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर जो रोटेशन एंगल हम लोग दे रहे हैं, हम्म, मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई ड्राइंग बनी हुई है जिसमें बहुत सी लाइंस बनी है, जैसे हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन वगैरह की डिजाइन होती है, हाँ हाँ तो उसमें एंगल अगर नहीं पता है उस लाइन का, और उस लाइन के अलोंग हमको लिखना है टेक्स्ट, हाँ तो हाँ। कैसे लिख। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि इसमें आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया, ठीक है, जी सर। फर्स्ट पॉइंट दे दिया, हाइट भी आपने यही दे दी। अब ये आपसे पूछा है रोटेशन एंगल, स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल, ठीक है। जी सर। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हाँ एक हाँ जी पॉइंट सर। आप इस पे देंगे तो देखो इसने 0 पे ही ले लिया, आपका 0 पे ही आ रहा है ना। जी सर। ऐसे ही आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि आपका, पहले एक लाइन बना देता हूँ कि ये आपकी लाइन है, राइट, जी जी और सर। आपको इसके अलावा लिखना है। जी सर। तो यहाँ से टेक्स्ट लो, यहाँ से सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट करना है टेक्स्ट लिखना, जी जी सर। और इस लाइन के पैरेलल आप एक ऐसे करके रोटेशन हाइट दे दो उसको पहले तो। रोटेशन एंगल के लिए आपने ये वाली ये दे दो, अब वो इसी लाइन में आपका लिखा जाएगा इसके ऊपर, इस तरह से, ओके सर। ठीक है। जी सर। अब आता है आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्या आता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन टेक्स्ट में? क्या होता है, जैसे कि आप इस पे क्लिक करो, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दो, और ये सेकंड। तो ये आपका जो वर्ड का पेज होता है ना एक, उसके जैसे एक बन के आ गया आइकन आपके पास। फिर इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे करके, जी ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखो, कुछ भी लिख रहा है। जी सर। अब आपको क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट बड़ा करना है, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू दे दो, जैसे कि अभी 5 है, आप 10 एंटर कर दो, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी अब आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन, सिंबल्स, और यहाँ से आपके फॉन्ट, यहाँ से आपका फॉन्ट कलर, ठीक है। ये आपके अलाइंग, जस्टिफिकेशंस, कॉलम्स, सिंबल्स, सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी। जी सर। जैसे टाइप करना है आप इसमें टाइप करिए और लिखते जाइए, देखिए सब कुछ काम करेगा इसमें। और बल्कि लिखने के बाद में जैसे कि आप ये आपका ना तो एस्केप से होगा और ना ही आपका एंटर से फिनिश होगा, ये आपका जी जी। क्लोज एडिटर यहाँ से होगा, हो गया। अब आपको बिल्कुल इसमें सही है। चेंजेस करने हैं, इसको डबल क्लिक करो तो इसमें एडिटिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं वही। तो इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो इवन। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा इश्यू यही आता था मल्टी लाइन में कि जैसे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, और जैसे सिंगल लाइन में तो एंटर डबल प्रेस 2 बार प्रेस करके बाहर आ सकते हैं उस कमांड से, हाँ लेकिन मैं क्या करता था, जैसे एंटर प्रेस करता तो भाग जाता है, या एस्केप प्रेस करता हूँ तो भाग जाता है। हाँ, तो आप यहाँ से क्लोज एडिटर करेंगे तभी आपका वो क्लोज होगा। ठीक है सर। एडिट तो आप देखो इसमें भी कर सकते हो, इसमें सिंगल लाइन, जैसे उसमें पूरा पैराग्राफ एडिट हो रहा था, हाँ हाँ यहाँ पे सिंगल लाइन आप उसमें एक्टिव वो क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सर, अभी आपने क्या करा ना, आपने इसे क्या करा कि आपने इसके माउस के ऊपर ले इसको, सॉरी, वर्ड के ऊपर आप लेकर गया, आपने क्लिक कर दिया था, होगा पूरा सिलेक्शन आ गया। हाँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो उसमें क्लिक करता हूँ तो उसमें ये सेलेक्ट हो जाता है, पर वो चेंजेस नहीं होते हैं, फिर मुझे ना ड्रैग करके सेलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे जैसे खींच कि के ये सेलेक्ट। किया, हाँ एस्केप हाँ बटन दबाओ, ये जा रहा है आपका बैक स्पेस, डिलीट हो गया, हाँ हाँ और कुछ नया हाँ। लिखना लिख दो और एंटर मार दो, लो आगे। अच्छा, हाँ, जो अब आपने लिखा है, अगर मुझे इसकी हाइट वगैरह ही बढ़ानी हो तो वर्ड इसकी को नहीं, सेलेक्ट कर। सिंगल लाइन में नहीं बढ़ेगा, ओके। सिंगल लाइन वाला बढ़ेगा तो वो सिर्फ आपका स्केल से बढ़ सकता है और कोई कमांड से नहीं बढ़ेगा।
अब ठीक है, क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि सिंगल में मुझे अगर वर्ड की हाइट बढ़ानी हो तो स्केलिंग करनी पड़ेगी। बस। और अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट से बनाया है तो उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो जी हाँ और यहाँ पे जैसे वैल्यू अभी आपकी 10 की है तो आप 15 डाल दो, इसमें एंटर मार दो, बढ़ गया देखो टेक्स्ट की हाइट। ठीक ठीक है। कलर चेंज ओके करना है, अच्छा सर, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, देखो। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो इसका लो। सर इस हम्म वाले में मैं ये कह रहा था, मैं जो असली परेशानी थी प्रैक्टिकल वो ये है, जैसे अगर मैं कोई फिगर बना रहा हूँ या कहीं लेआउट बना रहा हूँ और मैंने उसमें क्या करा है, डायमेंशंस अपनी लिखी हैं, बट जब मैं प्रिंट ले रहा हूँ तो उसके डायमेंशन विजिबल नहीं है। मुझे डायमेंशंस जो मैंने वहां पे एंटर करी है, यानी जो कमांड से अपना डायमेंशन वाली कमांड है उससे मैंने एंटर करा है, उसकी मुझे हाइट रो बढ़ानी है। तो उसका भी सेम तरीका है कि इसको सिंगल सेलेक्ट करके फिर मैं उसमें प्रॉपर्टी चेंज करूँ उसकी। डायमेंशन की बात कर रहे हो? हाँ डायमेंशन में ना, जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ कि इससे मैंने कोई मान लीजिए आशीष, लाइन। आशीष, हाँ सर। क्या तुम आगे पहुंच जाओ? जो चीज मैंने कराई नहीं है, सुनो एक बार, ठीक है? आपको पता है क्योंकि आपने किया हुआ है इन सब चीजों को। नहीं नहीं सर, मैं उस एंगल से नहीं, मैं कहता मुझे ये थोड़ा रिलेट लग रहा था इसलिए पूछा था, बाकी तो मैं पता ही कि वो तो कि कवर करेंगे ही। हाँ, क्योंकि एनोटेशन पे अब नेक्स्ट कमांड जो है आपकी वो डायमेंशन की ही है, ठीक है? और मैं उसको जब पढ़ाऊंगा तो सारे डाउट आप पूछता हूँ और कराता भी हूँ आपको साथ। बता दी। हाँ वो ठीक सर। सॉल्व हो गई आपकी प्रॉब्लम? ये मल्टी लाइन टेक्स्ट में सर रोटेशन का वो नहीं आता है ऑप्शन? नहीं, इसको रोटेट करोगे तो फिर आप यहाँ से रोटेट कमांड लेकर ही आप इसे रोटेट कर सकते जी सर। हो। अपने बेस पॉइंट कर लाऊंगा इसको, जितना भी रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते ओके सर। हो, राइट? जी सर। तो अब आपका आ गया क्या यहाँ पे, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है कि देखिए, एक तो ये होती है हमारी लीनियर लाइन, ठीक है? लीनियर लाइन। और एक होती है आपकी वर्टिकल, और एक होती है आपकी इस तरह से इंक्लाइन, ठीक है? और एक बना लेते हैं यहाँ पे हम सर्कल, और एक बना लेते हैं हम क्या, आर्क, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें है लीनियर, अलाइंग, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस और डायमीटर। यहां तक तो आपके लिए फेमिलियर होगा चीजें, राइट? जी सर। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका लीनियर का। लीनियर में क्या होता है, वो सिर्फ आपको लीनियर डायमेंशन ही शो कराता है। क्या कराता है? लीनियर, लीनियर, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। वर्टिकल। अगर मैं इस लाइन का इससे मेजर करूं तो क्या कर पाएगा वो? ये कौन सा इस लाइन डिस्टेंस का आ रहा सर, है? अलाइन वाले का, जो इंक्लाइन लाइन आपने बनाई है, ये अभी जी सर। आपने यहाँ से ले लिया कौन सा, ये लीनियर ले लिया, और आपने जी फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट आपने यहाँ दिया, क्योंकि इस केस में हमें 2 पॉइंट देने पड़ते हैं, और उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ दिखाता है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि आप उसके एंड पॉइंट को ही चूज करें। अगर आपको यहाँ से इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस नापना है तो मिड पॉइंट पे क्लिक कर दो, तो वो आपका मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस दिखाएगा। क्लियर? जी सर। तो ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है, ये कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल नहीं डिस्टेंस। ये हाँ बोलो। horizontal। ठीक है सर। और ये कौन सा डिस्टेंस है? वर्टिकल। वर्टिकल। तो क्या ये परफेक्ट डिस्टेंस है इस इंक्लाइन लाइन का? नहीं नहीं। नहीं, नहीं है। तो इस लीनियर से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, और या फिर वर्टिकल, ठीक है? जी सर। लेकिन अगर हमें इंक्लाइन का करना है तो हमारे पास क्या होती है कमांड, अलाइन। फिर इसके लिए आपको वही फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तब ये आपको इंक्लाइन डिस्टेंस दिखाएगा। जी सर। अब ये पूरी डिस्टेंस दिखाना है। हाँ, लेकिन इंक्लाइन से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जब इंक्लाइन का बता रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल का भी दिखाएगा जी सर। और वर्टिकल का भी दिखाएगा, इस तरह से। आगे बात समझ?
नहीं सर। अच्छा, अब ये डायमेंशन क्या होती है ये आपको मैं बताता हूँ। ये तो हमने डायरेक्टली ले ली, ठीक है। अब ये डायमेंशन ले ली, अब इसमें ये तो नहीं पता कि हमने कौन सा वाला लिया है, तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट ले लिया उसने। यस। जी सर। जी सर। और अगर आपने फिर से लिया और सर्कल पे क्लिक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसका रेडियस दिखा रहा है आपको, देखो। ये देखिए डायमीटर दिखा रहा है आपको, जी ठीक सर। है। तो ये डायमेंशन से क्या है, वो ऑटोमेटिकली चीजें अज्यूम कर लेता है। या फिर आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है, एंगुलर का है, बेस लाइन का है, कंट्रोलिंग का है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसमें अगली कमांड आती है आपकी कौन सी, एंगुलर। एंगुलर में क्या होता है कि अगर आपके पास में दो लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल आपको पता करना है, तो किससे होगा, एंगुलर से। फर्स्ट लाइन और ये सेकंड, हो गया। जी सर। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्या, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ से क्या है, जैसे कि आर्क बनाया हुआ है तो इसकी लेंथ आपको बताएगा इस तरह से। सिर्फ आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और खींच के ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है। जी सर। फिर आपका आता है रेडियस। आप रेडियस आर्क का भी पता कर सकते हो इस तरह से, देखो। और इस सर्कल का भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। जी सर। फिर आपका आता है डायमीटर। तो फिर से इसका सर्कल पे क्लिक करो तो देखो आपको ये डायमीटर दिखा रहा है, एरो से आइडेंटिफाई भी हो रहा है। और रेडियस में आर लिखा हुआ है और डायमीटर में पाई जी सर। अपने आप आ रहा है। और ऐसे ही आप इसका भी पता कर सकते हो, ये देखिए, हो गया, राइट। यस और नो। राइट सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्या, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, आपको याद हो कि हम ऑर्डिनेट कहते हैं कोऑर्डिनेट्स को। अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट। तो मैंने एक लाइन बनाई, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे दिया 0,0 और सेकंड कोऑर्डिनेट दे दिया 10,12, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 10,12। जी सर। 10 किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का, जी और सर। 12 किसका है, वाई का। तो यहाँ से ऑर्डिनेट चूज करो और इस पे क्लिक करो, तो ये देखो कौन सा कोऑर्डिनेट दिखा रहा है आपको, वाई। वाई। और ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन सा दिखाएगा आपको, एक्स। एक्स। तो इस तरह से आप इसमें दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग लगा करके दिखा सकते हो। 12 तो कुछ तो दिखा रहा होगा ना, एक्स का दिखा रहा है 12 तो। नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो वाई का दिखाएगा, वर्टिकल दिखाओगे जाओगे तो एक्स का दिखाएगा। उल्टा चल रहा है। अच्छा, उल्टा। सामने हमने दिया था 10,12 दिया था। हाँ, अच्छा 10,12 दिया गया था, इसमें उल्टा चल रहा है। ठीक ठीक है। जी सर। ठीक ठीक सर। कोई डाउट कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन तो है? ऐसे कहीं दिखाया रहेगा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, सोच लेंगे कि 10,12 ये 10,12 का कोऑर्डिनेट है, 12 नहीं भाई, ये फिक्स 12 है 10 का। इसमें। देखो अगर हॉरिजॉन्टल जाओगे तो यहाँ से ये वाला ही तो डिस्टेंस दिखा रहा है। वो तो अच्छा, सामने वो वैसे ही निकालना पड़ गया, समझ गया। वो तो दिख गया कि 10 को अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ तो 10 आएगा और सामने से देखूंगा तो 12 आएगा। बिल्कुल वही चीज है। हाँ जब वही आप चीज है वो ऐसे तो। ऐसे देखोगे तभी तो आपको ये डिस्टेंस परफेक्ट परफेक्ट दिखेगा। वो वैसे इसे ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर में सामने सामने दिखता है एकदम, बिल्कुल, उस टाइप से ही। ठीक है। जी सर। अब इसमें एक चीज और रहती है आपकी, वो रहती है आपकी क्या, ये जॉग्ड। जॉग्ड में क्या होता है, इसमें भी आपको रेडियस ही दिखाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट देंगे इसके सेंटर पॉइंट पे, फिर सेंटर पॉइंट से ये आपको उसका
कोऑर्डिनेट दिखाएगा, मतलब रेडियस दिखाएगा, राइट। राइट अच्छा सर अब इस इसमें जैसे अभी हमने ना आर्क के लिए भी रेडियस देखा था और जॉग से भी रेडियस देख रहे हैं, तो मैं अगर दोनों कमांड यूज करूंगा तो रेडियस जो बताएगा डिफरेंस आएगा? हाँ सेम तो आ रहा है 69 69। अच्छा, जॉग कमांड से रिस्ट्रिक्ट भी है। आपने सिर्फ यहाँ पे रेडियस डायमीटर वाला देख लिया होगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, मैंने वही वही वाला देखा, ठीक है। बस इसमें एक ही वो है कि आपको उसका सेंटर पॉइंट से आपको दिखाता है, लाइन पूरी आती है। ठीक है। अब इसमें देखो आपके, अब यहाँ पे आते हैं, ये आपकी डायमेंशन लाइन है ना, ये पूरी डायमेंशन लाइन दिखा रहा है ना आपको। तो इसमें क्या होता है जी जी। कि आपकी दो लाइनें, एक तो ये है डायमेंशन लाइन और ये है आपकी एक्सटेंशन लाइन। जी सर। दो लाइनें हैं जो एरो हाँ और टेक्स्ट को कंटेन कर रही है, इसको तो हम डायमेंशन लाइन कहेंगे। जी सर। और जो थोड़ा सा हमने उसको हटा करके किया है, ये आपकी क्या होगी, एक्सटेंशन लाइन। क्या होगी, इसको कितना भी एक्सटेंड करके दिखा सकते हैं। ये किस लिए यूज होती है कि अगर लाइन के पास में आपका वहां पे डिस्टेंस शो करने के लिए स्पेस नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बाहर खींच करके आप उसको दिखा सको, ये होता है, राइट। और हम राइट सर। हाँ, लेकिन अब देखो इसमें आपको परफेक्टली एरोज भी दिख रहे हैं, टेक्स्ट भी दिख रहा है। लेकिन अगर इसी से मैं एक लंबी लाइन को वो करता हूँ मेजर, जैसे कि मैंने एक 100 लाइन के लिए 1000 की बना दी, ठीक है। अगर मैं अब इसको मेजर करूं डायमेंशन से ही, तो क्या आपको देखो ना, तो इसमें परफेक्टली उसका वो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, और ना ही आपको टेक्स्ट दिख रहा। क्यों आशीष, यही प्रॉब्लम आती है ना। सर एक बार सर, हाँ मैं सब एक बार सर फिर से। जब मैंने यहाँ पे छोटा सा एक लाइन ली थी 69 की, हाँ हाँ तो इसमें देखो परफेक्टली तो आपको एरो भी दिखाई दे रहे हैं और हाँ टेक्स्ट भी दे रहा है। लेकिन इसमें बिल्कुल। मैंने 100 की ले ली, मतलब 1000 की ली है। तो हाँ हाँ 1000 वाले केस में क्या हो रहा है, वो ना तो आपको एरो एग्जैक्टली दिख, exactly. ये यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो वो तो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कितना बड़ा फिगर बना रहे हो आप, यस और जी। नो। तो यस सर। हाँ उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डायमेंशन सेटिंग का। किस चीज का, ठीक है, डायमेंशन सेटिंग का। डायमेंशन। उसके लिए आपको डी एंटर करना पड़ेगा, एक विंडो खुल के आएगी। ठीक अब है। आपके पास में जैसे फोन में प्रोफाइल होती है, हम्म। उसमें आपको कौन सा वॉलपेपर लगेगा, कौन कितनी ट्यून बजेगी, कितना वॉल्यूम रहेगा, वाइब्रेट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें सेट करते हो। जी सर। जी जी। या तो एक तो ये होता है कि आप उसमें जो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल मिली हुई है उसी में एडिट कर दो इन चीजों को, होता है कि नहीं होता। या फिर आप अपनी उसमें न्यू क्रिएट करते हो अपने नाम से, कस्टम जी जिसे जी। कहते हैं हम लोग। तो हमारे पास में यहाँ पे दो हैं, एक आईएसओ है और एक आपका स्टैंडर्ड है। जी अभी आपने आईएसओ को एक्टिवेट कर रखा है। अगर आपको इसी में मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आपको मॉडिफाई में जाना होगा। अगर आपको अपनी नई प्रोफाइल बनानी है तो आपको न्यू पे जाना होगा। फर्क कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक नया ऐड हो जाता है, बस होना वही है। चीजें ऑप्शन में यही आते हैं जो मॉडिफाई करने पे आएंगे, ये वाले। आई बात समझ में कि नहीं आई। जी सर। तो आपका सबसे पहले ऑप्शन आता है किस चीज का, लाइंस का। लाइंस का। लाइंस मैंने आपको कितने टाइप की बताई है वहां पे, दो टाइप की। पहला लाइंस डायमेंशन और दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। जी टेंशन। सर। तो अभी अगर यहाँ पे चेंजेस करोगे तो कौन सी में होगा, डायमेंशन में। डायमेंशन वाली में। तो ये है आपका कलर। पहली प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। देखो ओनली डायमेंशन लाइन वाला कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जी सर। अच्छा चलो मैं इसको रेड ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका लाइन टाइप। लाइन टाइप का क्या मतलब होता है, लाइन टाइप का मतलब होता है
कि आपको ये लाइन है जो डायमेंशन लाइन है ये डॉटेड दिखानी है या कंटिन्यूअस दिखानी है? जी जी सर। जी। तो कैसी दिखानी है बताओ? तो अभी तो कैसी ब्लॉक वाली ठीक है अभी तो। ठीक है, कंटिन्यूअस ही रहती है वैसे तो। ये है हम्म। लाइन वेट कि इसकी कितनी थिकनेस दिखानी है आपको। सर इसमें ना एक चीज क्या होती है, जैसे अभी हम बाय ब्लॉक वगैरह देख रहे हैं तो एक में बाय लेयर होता है। तो इसमें बाय लेयर चूज करनी पड़ेगी आपको। तो सर बाय लेयर में और इसमें डिफरेंस क्या होता है? मुझे ये दिक्कत करता है कि बाय लेयर सेलेक्ट करना है, बाय ब्लॉक, जब दोनों सेलेक्ट करते हैं जैसा ही समझ में आता है। लेकिन जब हम यहाँ पे अगला टॉपिक एनोटेशन के बाद में लेयर्स करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो बाय लेयर कर दो। तो यहाँ से वैसे अगर आपको डिफरेंट लेना है अपना खुद का, ना तो आपको बाय लेयर से मतलब है और ना ही आपको बाय ब्लॉक से मतलब है, तो आप यहाँ जी से डायरेक्टली ले सकते हो। होता क्या है, एक हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने प्रोफाइल में कोई भी टूल सेट कर दी। जैसे कि आपके फोन में एक जनरल प्रोफाइल होती है, जी तो आपने उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर गाने को अपना रिंगटोन लगा लिया। जी ठीक है, सर। अब लेकिन आपको दूसरा भी गाना एक पसंद आ गया और आपने सोचा कि इस गाने को मैं सर के नंबर पे लगाता हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी मेरा फोन आपके पास जाएगा मेरे नंबर से, तो जी वो सर। जी अलग वाली ट्यून बजेगी कि नहीं बजेगी? जी हाँ जी, सर। हाँ जी। तो वैसा ही यहाँ पे है। और अगर किसी दूसरे नंबर का कॉल आएगा तो वो आपका जनरल वाली बजेगी। तो जी बाय लेयर में जो भी आपका लाइन वेट डिफाइन होगा तो वो वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। और अगर आप इस पे जैसे कि हमने कलर लगा दिया रेड, तो बाय लेयर तो हट गया ना यहाँ से, तो कलर उसका रेड ही रहेगा। और अगर बाय लेयर ले लोगे तो जो बाय लेयर में कलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आपको बाइट सेलेक्ट करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। नहीं आया समझ? क्या सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी सर? अभी जैसे कि बाय लेयर लिया, हाँ हाँ बाय लेयर में जो भी कलर लगा हुआ होगा वहां पे, जैसे व्हाइट लगा हुआ था, हाँ तो हाँ व्हाइट में अपने आप चेंज हो गया। हाँ, वो तो होगा ही, हाँ, वो तो आ जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ। और लेयर बनाना, उसमें चेंजेस करना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक ठीक। अब ये है आपका लाइन टाइप। लाइन टाइप भी समझ में आ गया आपको, लाइन वेट भी समझ में आ गया कि थिकनेस कितनी लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि एक तरफ से अगर आपको डायमेंशन लाइन हटानी है इस तरह से, तो एक एरो गायब हो गया देखो। ओके। दूसरी तरफ से हटाना है तो दूसरी तरफ का भी कर दो, तो दोनों गायब हो जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट बचेगा। ठीक है, तो आप इस तरह अच्छा से। सर इसमें, हम्म, सर हम्म, इसमें क्या है, जैसे अभी क्या होता है, मैं कोई भी ड्राइंग बना रहा हूँ हम्म, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे पूरी ड्राइंग पे ये जो प्रॉपर्टीज है ये अप्लाई नहीं करनी, ड्राइंग के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अप्लाई करनी है। क्या? मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि इस वाली ड्राइंग में मेरे पास जो सर्कल बना हुआ है, हम्म, खाली रेडियस के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है ताकि वो एक इंडिकेटिव हो जाए, बाकी एज इट इज सेम रखना है, वाइट ही रखनी थी। हाँ, तो सेलेक्ट करके हो सकता है क्या? भाई ये जो होगा उस डायमेंशन पे ही होगा, पूरे पे नहीं होगा। आप देखो ऑब्जेक्ट की लाइन कलर थोड़ा चेंज हुआ है, आपका सिर्फ डायमेंशन लाइन का ही चेंज हुआ है। और अगर मैं चाहूँ कि डायमेंशन लाइन में भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे सेलेक्ट करेक्शन हो। मतलब कि एक बाकी सब वाइट से रहे और एक आपकी उस पे हाँ रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। वो ऐसा हाँ हाँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। वो फिर आपको यहाँ पे वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ISO 25 जहां जहां वो लगेगी, हम्म। तो वो उसी प्रॉपर्टी में आएगी जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ डिफाइन की है। अगर आपने यहाँ पे चूज करके फिर स्टैंडर्ड को कर लिया, तो फिर वहां पे स्टैंडर्ड वाला कलर आएगा, ISO वाला नहीं आएगा। अब बता दूंगा, रुक जाओ। पहले अभी इसमें चेंजेस कर लो, पहले ये सेटिंग समझ लो। ये जी डायमेंशन लाइन सेट कर दी हमने। अब है एक्सटेंशन लाइन, यानी कि ये वाली। तो इसमें भी देखो वही कलर चेंज कर सकते हो आप। इसमें सर येलो ले कौन लेते सी वाली लाइन एक्सटेंस? सर मेरा एक डाउट है सर, एक्सटेंशन लाइन होती कौन कौन सी है सर? हो, ये वाली। वर्टिकल वर्टिकल वाली सर? हाँ हाँ। फिर यहाँ से आपका इसका लाइन वेट और लाइन वेट 2 दोनों चेंज कर सकते हो, लाइन एक्सटेंशन और यहाँ से लाइन वेट भी। ठीक है, जी सर।
एक तरफ की हटानी है तो उस पर क्लिक कर दो, दोनों तरफ की हटानी है तो दोनों पे चेक कर दो। ये होता है, ये देखो डायमेंशन लाइन से थोड़ी सी ये ऊपर निकल रही है, निकल रही है सर। वो डिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ये है आपका ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, वो सर आप कितना सर? यहाँ पे 1 दे दो तो देखो ये गैप बढ़ गया आपका ये वाला, जी सर। तो ये आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है सिंबल एंड लाइब्रेरी एरोज। ठीक है, सिंबल्स में क्या होता है आपका, अब ये एरोज अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो, फर्स्ट एरो, सेकंड एरो। लीडर एरो क्या होता है कि जैसे कि आपका रेडियस हम दिखा रहे हैं तो उसमें एक ही एरो आ रहा है, जी सर। तो उसका एरो अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ से इससे चेंज होगा। ठीक है, जी सर। तो ये तो एरो चेंज करने का हो गया। ये है आपका एरो साइज। सर ये एरो समझ में नहीं आया सर। अब एरो में कौन सी सर। समझने वाली बात है भाई? सर ये एरो जो होता है सर, कौन सा वाला एरो है सर? इसमें जूम करके दिखा दीजिए सर। अबे साफ साफ दिख रहा है, ये रहा एरो, ये जो बना हुआ है सिंबल इधर। हाँ सर, ठीक है सर। कहाँ है तेरा ध्यान? सर मैं इसी तरफ ही देख रहा हूँ सर, मेरा ध्यान यहीं पे ही है सर, क्योंकि जब एरो क्लोज फील्ड है सर, लीडर और सेकंड फर्स्ट। सर ये चीज समझ में नहीं आई सर मेरे, जो आप एक बार और रिपीट कर दीजिए। इसमें 2 एरो हैं, हाँ ठीक है सर। एक ये वाला, एक ये वाला। तो फर्स्ट एरो यहाँ से चेंज कर सकते हो और सेकंड एरो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ ठीक से सर। एरो साइज देना है, जैसे कि आपका वो 1000 की थी लाइन, यस और नो? हाँ भाई, और सर 1000 की थी या नहीं? तो आप यहाँ पे 50 का डिस्टेंस एरो साइज दे दो। ऐसे ही फिर यहाँ पे टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा दो। सर ये एरो साइज किसका देना है सर इसमें? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें साइज चेंज कर दो, ओके कर दो और सेट एज करंट करके क्लोज कर दो। तो देखो यहाँ पे चेंज आ गया, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखने लगा। हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर, वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया हाँ जी सर। कि किस तरह से हमें उसका साइज सर बढ़ाना एक और देख लेते हैं। है, एरो का साइज कैसे बढ़ाना है, टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ाना है। ठीक है, जी सर। तो ये आपकी डायमेंशन स्टाइल होती है। इस तरह से आपकी, इसमें आप चेंज कर सकते हो सारी चीजें। जी सर। मैंने आई भी पूछ लेंगे सर दोबारा, अगर जो डाउट होगा तो सर इसमें, वैसे डाउट होगा नहीं। तो डायमेंशन क्लियर है वो आपको? सर ठीक है सर, अगर नहीं डाउट होगा तो सर वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हेलो, अब लगा लोगे भाई ये सारी चीजें? हेलो। जी सर, हो गई सर, अगर नहीं होगी सर वीडियो पे क्लियर हो जाएगी सर। अरे ठीक है भाई, ठीक है, सुन ली मैंने। ओके सर। हाँ भाई आशीष, हेलो। हाँ क्लियर है ये? क्लियर है सर, क्लियर है। अब देखो एक कलर, जैसे कि आपने कहा था कि मुझे दूसरा कलर चाहिए, है ना? जी।
जैसे कि आपने एक और लाइन बना दी यहाँ पे ये, अब यहाँ से जो डी एंटर कर रहे हो उसमें आप इसको एक्टिवेट कर लो, सेट एज करंट कर दो। अब जो लगाओगे वो कौन सी फॉलो होंगी, जो आपकी एनोटेशन वाली में प्रॉपर्टीज लगी होंगी। देखो इसमें भी आपका क्या है, देखो एरोज भी छोटे हैं, फिर से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डी एंटर, और इस बार मॉडिफाई स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा। यहाँ से इसका एरो साइज दे दो पहले, यहाँ दे दो आप 20, और टेक्स्ट का साइज भी दे दो यहाँ से 20। ये तो बढ़ाना है सिर्फ आपको, इसमें क्लोज कर दो, हो गया विजिबल व्हाइट कलर से ही। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है सर। अब लगा लोगे? जी। चलिए तो फिर इनको लगाइएगा, और कोई दिक्कत है तो फिर बताना। राइट? ओके सर। राइट सर। कल इसमें लीडर Right, बचा है आपका, टेक्स्ट बचा है, टेबल बचा है, और एक दो चीजें और इसमें डायमेंशन स्टाइल में रह गई हैं, वो भी मैं आपको कल क्लियर करूँगा। ठीक है ठीक सर, है? थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। सर